अच्छा क्लास यहाँ तक क्लियर समझ आ गई? साथ साथ वो कोड शेयर कर दूँ 11 में जो हमने आज रिवाइज़ की है सारी HTML वो ये है, इसका कोड भी भेज रहा हूँ आपको, ओके। और ये उसकी पिक्चर है। ये पिक्चर विद कोड आपके पास आ रहा है। अब इससे ज़्यादा बताएं मैं आपकी क्या हेल्प करूँ आपको डेवलपर बनाने के लिए। ये HTML जो सारी रिवाइज़ की, और दूसरा ये जो CSS के हमने भी कुछ टॉपिक रिवाइज़ किए हैं उसकी भी तस्वीर आपको भेज रहा हूँ, और विद कोड ये लें जी, ताकि आप बच्चों का कोई गिला ना रह जाए। सर अगर आप हमें इस तरह से हेल्प करते तो हम शायद डेवलपर मुस्तकबिल में बन जाते, कोई गिला ना रह जाए। ये मैंने गर्ल्स को भेजा है। ये ने बॉयज़ को भी आ गया, ठीक हो गया। अच्छा क्लास यहाँ तक क्लियर, आगे चलें। अच्छा आज का अगला टॉपिक आज का जो हमारा बन रहा है वो है पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर। करें शुरू? क्या वजह से भाई सोच में पड़ गए? मैंने नहीं पूछा है साइड बनाई है नहीं बनाई, टेंशन लो इजी हो जाए। अच्छा पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर .html ये हमारे CSS के 3 टॉपिक हैं जो आपकी वेबसाइट को खूबसूरत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करें इससे। हाँ देखो HTML अभी तक आप इसका मतलब समझे नहीं, CSS है क्या। ये मैंने H1 लगाया, दिस इज HTML एलिमेंट, ऐसी है ना। तो CSS क्या है? एट्रीब्यूट का टॉपिक पढ़ा है आपने। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये एट्रीब्यूट है ना, स्टाइल किसका एट्रीब्यूट है? HTML का, HTML लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है ना स्टाइल। उसके अंदर जो हम लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? CSS। इसी तरह आगे आप जाके पढ़ोगे ऑन क्लिक जो है ये किसका एलिमेंट एट्रीब्यूट होगा? HTML का। लेकिन इसमें लिखते क्या है? जावास्क्रिप्ट, समझ आई। इसी तरह फिर एट्रीब्यूट है क्लास है किसका एट्रीब्यूट? HTML का। लिखते क्या है? बूटस्ट्रैप। गेम समझ आ गई। फॉर्म लगाओगे, फॉर्म के अंदर आप एक्शन देते हो, एक्शन किसका एट्रीब्यूट है? HTML का। इसमें लिखोगे क्या? PHP। अब गेम समझ आ गई। HTML एक मदर लैंग्वेज आ गई इन सबको कनेक्ट करने के लिए। हम HTML में रहेंगे सारा टाइम जब तक PHP नहीं आती। जब PHP आती है फिर हम PHP के अंदर HTML लिखते हैं वहाँ पर भी HTML ही, यही कोड है। गॉट इट? समझ आ गई। अच्छा ये हमारा तरीका है कस्टम काम करने का। लेकिन आज 2024 की अगर हम बात करेंगे, लेटेस्ट फ्रेमवर्क जो चल रहे हैं मर्ज स्टैक, मीन स्टैक, एंगुलर, डीजेंगो, पाइथन के या जावास्क्रिप्ट के, उनमें ऐसे काम नहीं होता। आपको इस तरह से सिखाने का मकसद होता है कि आपकी बेस क्लियर हो, आपका नॉलेज। जैसा बच्चे को तख्तियों पे लिखवाया जाता है या कायदे पे, अब प्रोफेशनली तो उसने डॉटेड लाइन पे नहीं लिखना होता, या प्रोफेशनली उसने 4 लाइन पे तो लिखना होता। आपको ही जो हमने कोर्स ऐसा डिज़ाइन मैंने किया हुआ है कि आपको बेसिक टू प्रोफेशनल लेके जाया जा सकता है अगर आप इसमें दौड़ लगाएं। लेकिन आपकी बेस अच्छी हो जाएगी ना, आप इस कोर्स के बाद खुद ही से पाइथन सीख सकते हैं, खुद ही से, विदाउट एनी कोर्स। खुद ही से आप रिएक्ट और मास्टर डेवलपर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी ना बेस बन गई होगी, आपको चीज़ें समझ आया करेंगी, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। बात समझ आ गई? और अगर नहीं भी सीखते हैं तो मेरा मानना है कि जब तक आपकी बेस मजबूत नहीं है ना, आप प्रोफेशनल अच्छे डेवलपर नहीं बन सकते। एक हद तक तो आप काम कर लोगे, लेकिन आपकी बेस अगर वीक है ना तो आप अच्छे डेवलपर नहीं बन, लॉन्ग रनर नहीं आप रह सकते। तो इसलिए मेरा ये तरीका है, अगर आपको पसंद है तो ठीक है, नहीं है तो मैं फोर्स करूँगा ऐसे ही काम। अच्छा क्लास, तो हम पढ़ने लगे हैं पैडिंग, मार्जिन एंड बॉर्डर। क्लियर?
तो उसके लिए मैंने एक H1 ले लिया, इसमें मैंने कह दिया दिस इज़ मार्जिन, ओके, दिस इज़ पैडिंग और दिस इज़ बॉर्डर। क्लियर है? ये मैंने ऊपर आके स्टाइल ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्लासेस बना लेता हूँ, है ना। डॉट मार्जिन की मैंने क्लास बना ली। मैं यहाँ पर जहाँ जेब की भी क्लास बना सकता हूँ। बात समझ आ गई है ना, किसी भी नाम की क्लास हो सकती है। ये नहीं कि मार्जिन के नाम की क्लास बनानी है, मार्जिन देना ज़रूरी नहीं है। मार्जिन और मार्जिन के अंदर मैंने कह दिया बैकग्राउंड कलर और इसको मैंने कह दिया aqua, और अभी मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। मार्जिन आ गया, पैडिंग आ गया और बॉर्डर आ गया, ओके। अभी किया कुछ नहीं है, सिंपल मैंने कलर्स लगाए हैं। इसको मैंने रेड कर दिया, इसको मैंने गोल्ड कर दिया, और आप इसकी आउटपुट अभी देखें। कुछ भी क्यों नहीं हुआ, कोई बताएगा? नहीं बताएगा तो अब देख लें क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने क्लासेस बनाई हैं, नीचे पास नहीं की ना, ओके। सो गए सारे? कोई हाँ ना का जवाब ही नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मैं तरबूज की फसलों को पढ़ा रहा हूँ, बस तरबूज ही भरे हैं ढेर सारे। अच्छा जी, ये मैंने 3 लगाए, लगे, कलर चेंज हो गया। समझ आ गई क्या हुआ? जिनको समझ आ गई ठीक है, नहीं आई तो बताएं। क्लियर है ना? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये सारा पुराना ही था ना, अभी तो नया पढ़ा ही नहीं। करें शुरू। तो अब हम देखते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन के लिए मैं मार्जिन के पास आऊँ, जहाँ जेब भाई यहाँ पर आके मैंने दिया मार्जिन, और मार्जिन के अंदर मैंने, अगर मैं खाली मार्जिन लगाऊंगा तो लगेगा चारों साइड से, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम, राइट, चारों साइड से लगेगा। अगर मुझे किसी एक जगह से लगाना है तो मैं क्या दूंगा, मार्जिन राइट, सिर्फ राइट साइड से, ओके। मैंने कह दिया 100 पिक्सल, कितना? तो आप इस एरिया को देखें, अभी ऐसे है ना, तो मैंने रिफ़्रेश किया, देखो आगे आ गया, ये इसको क्या लग गया, मार्जिन, क्या लग गया। अब आप देखो अपनी वेबसाइट में कितने मार्जिन, कितनी जगह जगह पे मार्जिन लगा हुआ नज़र आ रहा होता है, आ रहा होता है नज़र के नहीं? ये देखें, ये मार्जिन लगा हुआ है, इधर को है, ये भी मार्जिन है, ये भी मार्जिन है, ये नीचे से भी मार्जिन है, ठीक है। ये यहाँ पर ये देखो थोड़ा सा मार्जिन है, ये मार्जिन है। तो कहाँ कहाँ मार्जिन लगा होगा? मार्जिन लगा होता है बेटा इतना सा ही, छोटा सा। ये नहीं है कि इसने नेक्स्ट को यहाँ लाने के लिए इसको यहाँ से मार्जिन दिया, वो एक अलग टॉपिक है, फ्लोट या ग्रिड लगी हुई है। ईमान हो गया ना आपको? नहीं क्लियर यहाँ तक? अगर मैं इसको राइट के साथ टॉप भी दे दूँ तो देखो टॉप से ही मार्जिन आ गया, साथ लेफ़्ट भी दे दूँ तो लेफ़्ट से ही मार्जिन आ गया, बॉटम भी दे दूँ तो ये बॉटम से ही मार्जिन आ गया। इसकी शॉर्टकट एक प्रॉपर्टी है, अगर आपने चारों साइड से सेम मार्जिन देना है तो आप ऐसे सबको देने की बजाय क्या कह दो, सिर्फ मार्जिन दे के आगे कह दो। समझ आ गई? इसका क्या फ़ायदा होगा, वो चारों तरफ से लग जाएगा। खाली मार्जिन लिखोगे तब भी चारों साइड से लग जाएगा। लेकिन अगर आपने डिफरेंट करना है, लेफ़्ट राइट से कुछ हो रहा है, टॉप बॉटम से कुछ हो रहा है, तो उसके लिए फिर आप खुद दे दो। कल समझ आ गई मार्जिन सब? सवाल किसी भाई का, किसी बहन का? पैडिंग, पैडिंग में भी सेम फिनोमिना है। पैडिंग लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट लगेगी, सही है। लेफ़्ट कर दी मैंने 200 पिक्सल, इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखो यहाँ से टेक्स्ट आगे चला गया। जो पैडिंग है वो इंटरनल डिस्टेंस है, कितना, और जो मार्जिन है वो आउटर डिस्टेंस है, कौन सा। तो पैडिंग भी मैं लेफ़्ट राइट की बजाय खाली अगर मैं कर दूँगा ऐसे, तो ये देखें लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चारों साइड से क्या आ गया। समझ आ गई ना बात? लगानी आ गई पैडिंग भी, पैडिंग का सब भी समझ आ गया, मार्जिन का भी समझ आ गया। क्लियर? डिफरेंस देखो क्या है, जब आपको किसी एलिमेंट की आउटर स्पेस देनी है, जिस तरह ये देखो, अब ये देख रहे हो, ये जो HTML L के आगे से लेके और ये जो एरिया है, ये पैडिंग लगी हुई है, क्या लगी हुई है, समझ आ गई ना। और ये मैंने आपको बताया कि ये होम के इस एरिया से यहाँ तक पैडिंग है और उसके बाहर से यहाँ तक ये जो एरिया, ये मार्जिन है। तो कभी आपको पैडिंग लगानी पड़ेगी, कभी आपको मार्जिन। पैडिंग लगाने से एलिमेंट का साइज़ बढ़ाओ तब आपको नज़र आएगा, मार्जिन लगाते से भी उसका साइज़ ही इंक्रीज़ हो रहा होता है।